आज का टॉपिक क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत सी चीजें देखी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो टाइप के रेशो देखे अपन ने, एक था न्यू रेशो, एक था सैक्रिफाइस रेशो। उसके बाद में अपन ने देखी गुडविल की जर्नल एंट्रीज। फिर अपन ने देखा गुडविल का वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने कल देखा कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होता है। ठीक है, आज अपन फुल फ्लेज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं और कैसे कैसे सॉल्व होता है। अब लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें सिर्फ अकाउंट्स नहीं ड्रॉ करना था, उसमें जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन था। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अपन करेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, डिक्टेट करूंगा, तुम लोगों ने तुरंत जर्नल एंट्री लिख देनी उसकी। तो जर्नल्स बना के रखो सिर्फ, बाकी का अपन बाद में कर सकते हैं। एक एक जर्नल फास्ट बना के रखो। तब तक प्रॉब्लम रीड करता हूं। क्या क्या चीजें बोली है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो देखना है। पहले तो मेरे पास दो पार्टनर है, एक है पद्मा और दूसरी है कुमुद। अब ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो ये क्या बन गए? ओल्ड पार्टनर्स। फिर उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला है सर दे एडमिटेड आशा, तो आशा क्या बन गई? न्यू पार्टनर। ओके, उन्होंने बोला कि सर पद्मा और कुमुद जो थे दे शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 मेरा क्या बन गया? ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कुछ दिया है क्या? नहीं, न्यू रेशो अपन कैलकुलेट करते। किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? उन्होंने क्या बोला है? फॉर 1/2 शेयर इन प्रॉफिट उन्होंने आशा को एडमिट किया। मतलब इनकमिंग पार्टनर शेयर क्या हो गया अपना? इनकमिंग पार्टनर शेयर बन गया मेरा 1/2। मेरे पास अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है, इनकमिंग पार्टनर शेयर भी है। न्यू रेशो मेरे को मिल सकता है क्या? एकदम सिंपल वे में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ 1। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, 1 माइनस 1/2 बचा मेरे पास 1/2। ठीक है, फिर करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या बोलती है अपने को? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। अब ओल्ड रेशो दो ही पार्टनर का है अपने पास। कौन है? एक है पद्मा और दूसरी है कुमुद। पद्मा का ओल्ड रेशियो है 3/5, कुमुद का है 2/5। मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, 1/2, 1/2। अब अपन ने ये बेसिक सा लॉजिक देखा है। मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर सेम चाहिए क्या? नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। और सबसे लास्ट में बची कौन? आशा। अब आशा के पास न्यू रेशो तो कैसे बनेगा? उसके पास पुराना रेशो नहीं है, लेकिन वो जब बिजनेस में आ रही है तो बिजनेस में उसको कितना शेयर दे रहे हैं अपन? 1/2। अब डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/5 अपन अगर करेंगे तो रेशो बनेगा 5/10। इस लॉजिक से अगर गए तो मेरा न्यू रेशो आ रहा है 3:2:5 बराबर। अब इसी बेसिस पे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला इसका भी सिंपल है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
अब ओल्ड रेशो मेरे पास दो ही पार्टनर का है, सैक्रिफाइस भी दोनों में से ही कर रहे हैं, तो पद्मा और कुमुद। ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 3/10। एडिशन सब्सट्रैक्शन करते टाइम डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। इधर डिनोमिनेटर है 5, इधर है 10, तो इक्वल है क्या नहीं। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/10। 3 2 जा 6 माइनस 3/10, इसका क्या आएगा 2/5 माइनस 2/10। सेम चीज डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 माइनस 2/10। 4 माइनस 2 अपॉन 10, आंसर आएगा 2/10। इधर आएगा 3/10। अब मेरे को रेशो क्या मिल रहा है 3:2। तो जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइस रेशो है। अब 12th के क्वेश्चन सॉल्व करते हो मेजॉरिटी केसेस में यही होने वाला है, जो तुम्हारा ओल्ड रेशो रहने वाला है वही क्या रहने वाला है तुम्हारा सैक्रिफाइस। फिर भी वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करना है, भले शॉर्टकट्स लगाओ दिमाग लगाओ, बहुत बार शॉर्टकट्स भी आ जाते हैं करते टाइम सॉल्व करते टाइम, तो सिखाऊंगा मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, बट लॉजिक्स के साथ चलना है और वर्किंग नोट में ये मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है अकाउंट देखो मैंने कितने बनाए, कौन से अकाउंट्स है वो खिड़की लगा। टोटल मेरे को चाहिए 5 अकाउंट्स, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये अकाउंट स्किप कर दिया जाता है, ये भी अकाउंट स्किप कर दिया जाता है, सिर्फ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट, ठीक है, बनाया जाता है। लेकिन फॉर प्रॉपर तुम्हारा सिस्टमैटिकली सॉल्व हो, इसके लिए तुमने कैश और बैंक भी बनाना है और गुडविल भी बनाना है। तो मैंने टोटल कितने अकाउंट बनाए, मैंने सबसे पहला अकाउंट बनाया रीवैल्यूएशन। अब मैं सिक्वेंशियली अकाउंट बनाता हूं, तुमको ध्यान में आएगा। रीवैल्यूएशन का बैलेंस जाता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट में। गुडविल तुम्हारा पूरी तरीके से राइट ऑफ हो जाता है, गुडविल का कुछ संबंध आता नहीं, मतलब क्लोज हो जाता है अकाउंट। और कैश और बैंक का जो बैलेंस जाता है वो जाता है एसेट में। तो तुम जब पेज पे सॉल्व करोगे, अब ये बोर्ड पे, तो पेज पे सीक्वेंस कैसे रखने का सो दैट तुमको इजी रहे कि सबसे पहले रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर गुडविल। नेक्स्ट पेज पे गुडविल छोटा अकाउंट चाहिए, 4-5 लाइन का ही चाहिए, उससे बड़ा नहीं। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कैश और बैंक बनाना है और आधे से ज्यादा पेज का बैलेंस शीट बनाना है। और जो थर्ड पेज रहेगा उस पे जर्नल एंट्री वर्किंग नोट वॉट एवर द स्पेस यू नीड, ओके। तो 3 पेजेस समझो अपने को लगेंगे। तो सबसे पहले पेज पे क्या बनाओगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट दोनों सेम है, कंफ्यूज होने का नहीं। उसके नीचे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा खासा बनाने का स्पेसिंग होना चाहिए सो दैट वर्ड्स देखिए चिंगुस्वानी एकदम ऐसा छोटा 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 पार्टनर का अमाउंट का कॉलम नहीं बनाने का, आंकड़े दिखने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बनाओगे गुडविल, ठीक है। करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन देखो, इनका तो काम हो गया, इनकमिंग पार्टनर शेयर का वगैरह सारी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन कैसे चालू करते हैं अपन, क्वेश्चन करेंगे अपन लाइबिलिटी साइड से चालू। लाइबिलिटी में क्या क्या आइटम दिख रहे हैं इधर ध्यान दो। सबसे पहले दिख रहा है तुमको क्रेडिटर्स, अभी कुछ संबंध है नहीं। बिल्स पेबल अभी कुछ है नहीं। बैंक लोन लाइबिलिटी है, एडजस्टमेंट्स में देखेंगे। मेरे को इंपॉर्टेंट चीज इधर दिख रही है जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या होता है रे, फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे बताया था तुमको। यस, जो नहीं वो तो प्रोविडेंट फंड, जो तू बोल रहा है वो प्रोविडेंट फंड, पैसा बाजू में निकालती है कंपनी, लेकिन कंपनी क्या करती है जो तुमको नेट प्रॉफिट हुआ है
टोटल वॉट एवर प्रॉफिट हुआ है, कंपनी सोचती है अपने को कब अड़ी अड़चन आई, अपने को कब एकदम अचानक से इमरजेंसी आया, तो देयर शुड बी सर्टन अमाउंट सो दैट वी कैन डील। अब कोविड के टाइम पे जितने बिजनेसेस के पास रिजर्व था, साइड में पैसा था, वो कंपनी अच्छा खासा सस्टेन कर पाई। जो कंपनीज में ये नहीं था, रिजर्व नहीं था, वो कंपनीज को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ऑब्वियसली 5-6 महीने का ऑपरेशंस कैसे मैनेज होगा, ऑपरेशंस मतलब डे टू डे तुम्हारा जो भी सिस्टम रहता है, डे टू डे जो परचेसेस, सेल्स, माल भेजना, माल लाना, ये करने के लिए क्रेडिट पीरियड मिलता है, लेकिन वो कितने टाइम तक मिलेगा। तो बहुत से कंपनीज, बहुत से बिजनेसेस वो टाइम पे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। बेसिक बिजनेसेस भी कंसिडर करो तो रेंट देना बहुत से बिजनेसेस को वो टाइम पे पॉसिबल भी नहीं था। तो जिस कंपनी के पास पैसा साइड में निकाल के रखा हुआ है, पैसा साइड में दो चीजों में जनरली निकलती है, एक तो रिजर्व फंड, नहीं तो जनरल रिजर्व। ठीक है, अब ध्यान दो, पद्मा और कुमुद ये दोनों पार्टनर थे, लॉजिक समझो उसके पीछे। पद्मा और कुमुद क्या थे, दोनों पार्टनर थे। अब दोनों पार्टनर्स जब बिजनेस कर रहे थे तो उनका जो प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पोर्शन साइड में करके उन्होंने कितने रुपए जमा करे थे, 7,500। अब कोई नया पार्टनर आया, इधर कौन आया है, आशा। अब आशा अगर बिजनेस में नहीं आई है तो आशा को ये प्रॉफिट का हिस्सा क्यों देना चाहिए, लॉजिक बनता है क्या, नहीं। इसके लिए अगर क्वेश्चन में तुमको जनरल रिजर्व आए तो अब यहां पे एक लाइन छोड़ देना है और फिर आगे लिखना है। जनरल रिजर्व आए तो क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाम दे देना है अपना बाय जनरल रिजर्व। कितना था रे जनरल रिजर्व, 7,500 बराबर। रेशियो क्या है, 3:2। 5 1 5 15, इधर आएगा 4,500 और 3,000। दोनों पार्टनर को उनके रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,500 और 3,000। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ अड़चन नहीं। अब ध्यान में क्या देना है, इधर सीक्वेंस समझो। अगर लायबिलिटीज में आया है जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, अगर एसेट में आएगा, एसेट में एक ही नाम से आता है P&L अकाउंट, तो अगर एसेट में P&L अकाउंट आया तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ठीक है, क्रॉस जाना है। लायबिलिटीज में आया तो क्रेडिट में, एसेट में आया तो डेबिट में, क्रॉस जाना है। ठीक है, जनरल रिजर्व दे दिया, मतलब सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बनी तुम्हारी, देखो भला यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में दिया ना तुमने इफेक्ट, राइट। अभी के लिए मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं, तुम साथ साथ में लिख के लो, वरना बाद में जब वीडियो देखोगे तब लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। अभी पूरा फोकस यहाँ पे ही रखो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आया है, बराबर। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मा टू कुमुद। पद्मा के इसमें 4,500, कुमुद के इसमें 3,000, और जनरल रिजर्व के आगे कितना लिखोगे, 7,500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है अब मेरे पास, कैपिटल। सिंपल सी चीज है, अगर पद्मा और कुमुद का कैपिटल दिया है और हमने अगर कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये क्या बन गया अपना, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था रे, 4536। तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक्स ओपन रखो, मैं अमाउंट पूछूंगा तो अमाउंट बताओ मेरे को। 36,000 इधर डैश। ठीक है, क्लियर है। बैलेंसेस की जर्नल एंट्री नहीं आती, वेदर इट इज ओपनिंग और क्लोजिंग, बैलेंसेस की जर्नल एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप, अब एसेट साइड में देखना है। एसेट साइड में मेरे पास कौन सा अकाउंट दिख रहा है, सबसे पहला अकाउंट दिया है बैंक, बराबर। जितने अकाउंट अपन बनाते, अपन कौन से अकाउंट बना रहे, अपन रिवैल्यूएशन बना रहे, उसका बैलेंस शीट में कुछ संबंध नहीं है। फिर अपन P&L बना, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे, तो कैपिटल का बैलेंसेस अपने पास होता है।
उसके बाद अपन क्या बना रहे, कैश और बैंक और गुडविल, ऐसे 4 अकाउंट बनाते। इधर अगर कैश और बैंक आया है, जो भी आया है, वेदर इट इज कैश और वेदर इट इज बैंक, वो अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में अपने पास कौन सा अकाउंट है, बैंक है, तो मैं कैश यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब बैंक भी है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है रे, अब एक चीज समझ के लो, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज में जो भी चीज आती है उसका हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। एसेट में जो भी चीज रहेगी उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये जनरली एसेट में आते, तो किधर ओपन होगा, डेबिट में। कैपिटल हमेशा किधर आता है, लाइबिलिटीज में, तो किधर होगा, क्रेडिट में। करंट अकाउंट डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। कैसे, अगर करंट अकाउंट एसेट में आया है तो उसको किधर लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट में। अगर करंट अकाउंट लाइबिलिटीज में आया है तो उसको किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे जाएंगे, एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैलेंस ओपन कर दिया, फिर इधर कुछ है नहीं अपने पास। अब डायरेक्टली आते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बोला है, फॉर 1/2 शेयर इन प्रॉफिट आशा शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। आशा क्या कर रही है, कैपिटल ला रही है। कितना कैपिटल ला रही है, 30,000। बिजनेस में कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस वाली एंट्री याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बराबर। यहां पे कैपिटल कौन लेके आया, आशा लेके आई। अपन ने बनाया है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अपन ट्रीट कैसा करेंगे, बैंक के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। अपन बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या बनी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया, कितना, 30,000 कैश के क्रेडिट में। अब नाम क्या आया यहाँ पे, आशाज कैपिटल। मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है तो क्रेडिट में यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक डैश डैश, कौन लेके आया, आशा लेके आया, तो आशा के इसमें लिख दिया 30,000। ठीक है, दो इफेक्ट देते चलना है, जितने अकाउंट्स मेरे पास है हर एक में उसका उसका पोस्टिंग होना चाहिए, तो प्रॉब्लम टैली होगा, वरना नहीं होगा। क्या रे, बस वहां पे जीरो एडजस्ट हो रहा है, ए अनचैट। तो जर्नल एंट्री सबसे पहली क्या बनेगी तुम्हारी, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल। मतलब अब तक मेरे पास दो जर्नल एंट्री हो गई। पहली कौन सी थी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, पद्मा और कुमुद उसके कैपिटल में। दूसरी एंट्री क्या बनी अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल। आशा 30,000 रुपए बिजनेस में क्या करी, लेके आई। ओके, नेक्स्ट, एडमिशन सॉल्व करते वक्त स्टेटमेंट वाइज जाना है। जैसे जैसे स्टेटमेंट जाएगा वैसे वैसे तुरंत पोस्टिंग कर देना है, इधर मार्कआउट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। फाइनल अकाउंट में कैसा अपन एडजस्टमेंट को टिक मार्क करते हैं, ये करते वो करते, इधर करने का नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन तुम्हारा आगे फ्लो में चलता जाएगा वैसे वैसे तुमको सॉल्व करना है। जैसे डेप्री में करते थे अपन, डेप्री में सिर्फ पहले वर्किंग नोट बनाते थे, इसमें वो बनाना नहीं। ठीक है, 30,000 तो वो कैपिटल लेके आई, लेकिन 15,000 क्या लेके आई, गुडविल, बराबर। गुडविल किसको बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को। लेकिन जब मैं गुडविल ब्रॉट इन कैश सिखा रहा था तो मैंने तुमको दो एंट्रीज बोले थे, दैट विल बी ऑलवेज कंपलसरी। सबसे पहली एंट्री क्या बोली थी मैंने, कैश और बैंक टू गुडविल, ये फर्स्ट एंट्री कंपलसरी।
सेकेंड एंट्री क्या बोली थी, आया हुआ गुडविल किधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो, बराबर। अब आशा दीदी अपने लिए गुडविल लेके आई है 15,000, राइट। अब ये 15,000 मेरे को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ओल्ड रेशो बना है वही सैक्रिफाइस है, क्या है, 3:2। मैं क्या करूंगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक को मिलेगा 9,000, दूसरे को मिलेगा 6,000, बराबर। दो कंपलसरी एंट्री करनी है। सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है क्या मेरे पास बैंक अकाउंट, कैश और बैंक बोला है ना, बैंक है क्या मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिधर भी मैं GW लिख रहा हूं तुमने प्रॉपरली गुडविल लिखना है, तुमने शॉर्टकट वापरने का नहीं। कितना गुडविल लेके आए, 15,000। गुडविल अकाउंट मैंने बनाया है क्या, बनाया है। इधर डेबिट में आया तो गुडविल के किधर आएगा, क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट 15,000। फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई, बराबर। अब सेकंड जर्नल एंट्री, सेकंड क्या बोलती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स है, क्या नाम है उनका, पद्मा और कुमुद। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में नाम लिखना है, टू पद्मास कैपिटल, टू कुमुद्स कैपिटल। कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 9,000 और 6,000। डेबिट में इफेक्ट दिया, सेकंड किधर देना है, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या नाम से देंगे अपन, बाय, पूरा ही लिखता हूं, गुडविल अकाउंट पद्मा का 9,000, कुमुद का 6,000। आशा का कुछ संबंध नहीं। अब आशा ने भले ही गुडविल लाई है लेकिन कैश के फॉर्म में लाई है ना, तो आशा का नाम अपन ने लिया था क्या किधर, नहीं, कैश के फॉर्म में लाया था तो बैंक के डेबिट में दे दिया, गुडविल के क्रेडिट में दिया। और आई हुई गुडविल किसको बिलोंग करती, ओल्ड पार्टनर्स को, तो हमने वो भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एम आई क्लियर, गुडविल के दोनों इफेक्ट समझे। आगे चलते, फिर उन्होंने बोला है सर आधी जो गुडविल है, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब आ गई ऑप्शनल एंट्री। गुडविल ब्रॉट इन कैश के मैंने कितने बताए थे, 3, 2 कंपलसरी, 1 ऑप्शनल। अगर पार्टनर वो गुडविल विड्रॉ करना चाहता है तो ही वो विड्रॉ करेगा, क्यों, क्योंकि वो गुडविल उसको बिलोंग करती है, राइट। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, सर पार्टनर ने सोचा है गुडविल विड्रॉ करने का, अपन बोलेंगे ठीक है उसकी मर्जी, पैसा जा रहा है लेकिन कौन लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये बन गई तुम्हारी तीसरी एंट्री, बराबर। अब ओल्ड पार्टनर मेरे पास कौन है, 2 है, मेरे पास पद्मा है और मेरे पास कुमुद है एज अ ओल्ड पार्टनर, टू बैंक अकाउंट। पद्मा को कितना पैसा दिया गुडविल का, 9,000। उन्होंने क्या बोला, हाफ ऑफ द गुडविल। अब बच्चे मिस्टेक किधर करते, बच्चे पूरी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे और बोला ना हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन, तो इधर 9,000 नहीं देंगे, इधर देते वक्त 4,500 देंगे। ऐसा करने का नहीं, तुम्हारा आंसर रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि तुमने प्रॉपर जर्नल एंट्रीज किए नहीं है, मार्क्स मिलेंगे नहीं। सो व्हाट इज बेटर, पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, इसके लिए मैं बोलता 2 कंपलसरी एंट्री पूरा कर देने का, फिर विड्रॉ का एंट्री पे दिमाग लगाने का। 9,000 रुपए उसके पास आए थे, उन्होंने क्या बोला, आधा पैसा वो क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है। अब अगर 9,000 में से आधा पैसा लेके जा रही है तो कितना लेके जा रही है पद्मा, 4,500। 6,000 में से कुमुद आधा पैसा लेके जा रही, तो कितना लेके जा रही है, 3,000। आशा का कुछ संबंध है ही नहीं, तो आशा के इसमें दे देंगे डैश, बराबर। क्या, कौन सा अकाउंट है इधर, बैंक। अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इफेक्ट है तो बैंक के क्रेडिट में आएगा,
बाय पद्मास कैपिटल बाय कुमुद्स कैपिटल 4,500 और 3,000 दोनों इफेक्ट दे दिए, जर्नल एंट्री भी हो गई। अब आगे चलना है। अगली एडजस्टमेंट क्या बोली है सर, स्टॉक जो है, स्टॉक को हमने डेप्रिशिएट किया है, कितना डेप्रिशिएट किया है स्टॉक को 10% और मशीनरी को 5%। सिंपल सा करना है, स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी है 36,000 बराबर। बैलेंस शीट है क्या रे अपने पास, बनाई है, कुछ भी लिखा नहीं उसमें, प्रेम से लिखेंगे अपन स्टॉक इनर कॉलम है, तुमने दो कॉलम बनाने, मैंने एक ही बनाया है, ये जो है ये इनर कॉलम है 36,000, इस पे एक एडजस्टमेंट, और मशीनरी का वैल्यू कितना है 15,000। स्टॉक कितना डेप्रिशिएट करने को बोला 10%, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 3,600 कितना आएगा 32,400 बराबर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कल हमने डिस्कस करा था रिवैल्यूएशन का, अपन ने देखा था फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा, अगर फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मेरे पास आशा बिजनेस में आने से पहले 36,000 का स्टॉक था, वो स्टॉक कम होके अभी 32,400 का बना, मतलब 3600 का मेरा स्टॉक कम हुआ है। अगर बिजनेस में मेरी एसेट कम हुई है तो फायदा है कि नुकसान है, 100% नुकसान है। पहला इफेक्ट मैंने इधर दे दिया, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अब तुमको समझने के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये साइड होती है नुकसान, पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है, और ये साइड होती है मेरा अगर नुकसान हुआ है तो टू स्टॉक 3,600। अब कल ही बताया था मैंने, इधर क्या होता है फायदा या नुकसान का अमाउंट आता है, स्टॉक का 32,400 लिखने का नहीं, ठीक है। अब मशीनरी की केस समझते हैं, मशीनरी में क्या हुआ सर, मशीनरी भी डेप्रिशिएट हुई, कितना डेप्रिशिएट हुई 5%, 15,000 का 5% 750, बाहर आया 14,250। 15,000 की मशीनरी कम होके कितने की हो गई 14,250 की बराबर। अगर मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है तो मेरा क्या हुआ नुकसान, एसेट की वैल्यू कम हुई। फिर से एक बार रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी 750, ओके क्लियर है। पहली एडजस्टमेंट खत्म, मतलब रिवैल्यूएशन की, और दोनों इफेक्ट्स भी अपन ने दे दिए। हाँ रहेगी ना लास्ट में, रिवैल्यूएशन पूरा एक बार सारा हो गया ना, उसके बाद में जर्नल एंट्री लेंगे। फिर उन्होंने बोला आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3,000। अब पहले ही क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तुमको बराबर, एक ही इसमें तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। अब ध्यान में क्या रखना है, दो वर्ड्स है, दोनों के मीनिंग अलग है, अप टू और बाय, ठीक है। अप टू के साथ साथ में एड भी ले लो, चलता है। अप टू या बाय, अप टू या एड जब भी आता है तो ये होती है तुम्हारी सीलिंग लिमिट, ठीक है। ये सीलिंग लिमिट के ऊपर जाने का नहीं बराबर। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है सर आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3,000, आपको आरडीडी 3,000 रुपए तक रखनी है। आप ऑलरेडी आरडीडी कितना रख रहे हो 2,400, आपको वो कहां तक रखनी है 3,000। अब यही वर्ड एट के जगह पे अगर बाय बोला होता, बाय 3,000, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड या एडेड बाय 3,000, तो यहां पे क्या करना पड़ा होता, इसमें ऐड करना पड़ा होता 3,000, और टोटल कितना आरडीडी हुआ होता 5,400। तो जो वर्ड है वो मैटर करता है, अगर अप टू या एट आया है तो इट इज सीलिंग लिमिट, वहां तक ही जाना है बराबर। अब कॉमन सेंस वापरो थोड़ा,
जितना भी है अपने पास उतना। डेटर्स की वैल्यू है 62,400, ये ओल्ड और ये न्यू, बराबर। वैल्यू उतने का उतना ही रहेगा 62,400, बराबर। पहले मैं आरडीडी डिडक्ट करता था 2,400, तो मेरे डेटर्स का वैल्यू कितना था 60,000, बराबर। अब एज पर एडजस्टमेंट मेरे को आरडीडी मेंटेन करना है 3,000। अब मेरे डेटर का वैल्यू है 59,400। क्या हो रहा है ये सिचुएशन में? डेटर का वैल्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है? सिर्फ 600, बराबर। अपन फायदा नुकसान कितने का रिकॉर्ड करते हैं? जो भी अमाउंट का हुआ है उतने का। फायदा अगर वो अमाउंट का हुआ है तो फायदा, नुकसान हुआ है तो नुकसान। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? तुम्हारा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ 600 रुपए का है, और ये 600 रुपए मेरा क्या है? नुकसान है। बच्चे मिस्टेक क्या करते? यही क्वेश्चन, ये सेम सिचुएशन रखेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन में उन्होंने बोला ना आरडीडी सर आपको 3,000 मेंटेन करना है, इधर 3,000 लिख देंगे। अपन ने वैसा करने का नहीं, अपन ने पहले देखने का। इधर डेटर में मैं ऑलरेडी सर्टन अमाउंट क्या कर रहा था? माइनस कर रहा था। डेटर्स लेस आरडीडी 62,400, जहां पे 2,400 कर रहा था वहां पे अब 3,000 कर रहा हूं, और अमाउंट आ रही है बाहर 59,400। लेकिन मेरा नुकसान, पहले डेटर्स की अमाउंट बाहर थी 60,000, अब है 59,400। मेरा नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 600 रुपए का। तो मैं यहां पे रिकॉर्ड करते वक्त कितने का रिकॉर्ड करूंगा? ओनली 600 टू आरडीडी 600। ना 3,000 लिखूंगा ना 2,400 लिखूंगा, सिर्फ जितने का फर्क है सिर्फ 600 रुपए। क्लियर है? पक्का? श्योर? चलो आगे उन्होंने क्या बोला है? फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050, 16,050 तक जाना है, टू, बराबर। सीलिंग लिमिट अप टू, तो कहां तक जाना है? 1650। मेरे पास फर्नीचर कितने का है? 14,100 का। मैं मेरे बैलेंस शीट में लिख देता हूं। बैलेंस शीट में बोलता हूं सर फर्नीचर है 14,050 के 14,100? 14,100 का। उन्होंने बोला है सर आपका फर्नीचर का वैल्यू 1650 ना, आपका फर्नीचर का वैल्यू होना चाहिए 1650। कितने से बड़ा? करो वाला कैलकुलेट। 14,100 1950, 1950। अगर वैल्यू बड़ी है उसको अपन क्या लिखते हैं? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में ई आता है, आए नहीं, ठीक है। तो एप्रिसिएट कितने से हुआ? 1950। एसेट की वैल्यू बड़ी है। अगर एसेट की वैल्यू बड़ी है तो मेरा क्या हुआ है? फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 1950, जितने का भी अमाउंट हुआ है वो लिखेंगे। सेकंड क्या बोला उन्होंने? सेकंड बोला फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। इधर तो उनका ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराबर, बट अपन ने दिमाग लगाने का नहीं। 45,000 का बिल्डिंग है, राइट। अगर बिल्डिंग का वैल्यू तुमको दिया है 45,000, ऊपर से तुमको बोला है सर अप्रिशिएट करो कितने से? एट 20%, तो 9,000 रुपए से बढ़ा देने का है 54,000। अब बिल्डिंग का वैल्यू अगर बड़ा है, एसेट का वैल्यू बड़ा है, तो मेरा क्या हुआ है? फायदा हुआ है। अगर मेरा फायदा हुआ है तो किधर लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 9,000।
सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, कुछ हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका काम अपने पास नहीं है। अपने को क्या जरूरी है, अपने को करना है अकाउंट्स क्लोज। सीक्वेंस ध्यान में रखो, सबसे पहले क्लोज होगा रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद क्लोज होगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर क्लोज होगा गुडविल, बैंक और बैलेंस शीट। ठीक है, अब पोस्ट करते वक्त अब जर्नल एंट्री जैसे रिवैल्यूएशन के बचे हुए अभी तक अपन ने किए क्या, वो नहीं। क्या करने का, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड देखने की। ठीक है, ये वाले एंट्रीज किधर सीखे थे यार अपन, नहीं फाउंडेशन में सीखे थे। फाउंडेशन में बेसिक अपन जैसे करते P&L ट्रेडिंग का, वैसे ही इधर क्या एंट्री आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू RDD। बराबर, ये हुआ तुम्हारा डेबिट का एंट्री। क्रेडिट का कैसे आएगा, क्रेडिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट में चले जाता है, तो एंट्री क्या बनेगा, फर्नीचर बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। और दो एंट्रीज ऐड हो गए, मतलब अब टोटल एंट्रीज कितने हुए मेरे पास। सबसे पहली बनी जनरल रिजर्व की, दूसरी बनी कैपिटल लाने की, तीसरी बनी गुडविल लाने की, चौथी बनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, पांचवी बनी गुडविल विड्रॉ करने की, सिक्स्थ बनी रीवैल्यूएशन के डेबिट की, सेवेंथ एंट्री बनी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट की। अब तक कितने एंट्रीज हुए, 7। ओके, अब अकाउंट क्लोज करेंगे। जैसे कुठे हो सुप्रिया बाळा, थोडं थांब ना, जसं जसं फ्लो सिस्टीम सांगतोय मी काय बोललोय, ऍडजस्टमेंट करायचं ना पहिले, करायचं आहे त्या, पण सगळ्यात लास्टला असतं ते, आता शिकू। अकाउंट क्लोज कैसा करेंगे, सिंपल, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट लेने का है, जो भी अमाउंट बढ़ा रहेगा दोनों साइड में लिख देने का। अब यहाँ पे दिखते वक्त 9,000 दिख रहा है, इधर का तो टोटल जाएगा नहीं, सो क्रेडिट का अमाउंट ऑब्वियसली क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। 9,000 प्लस 1950, 10,950, 10,950। इधर का टोटल कितना आ रहा है, 3642, 4950। बराबर, मतलब 10,950 में से 4950 माइनस हुआ, कितना रहा, ओनली 6,000। मतलब यहां पे मेरा बैलेंस कितना है, 6,000। लेकिन कल जब मैं रिवैल्यूएशन सिखा रहा था, मैंने तुमको बोल के रखा था क्या, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट रहो या लॉस रहो, किसको बिलोंग करता, ओल्ड पार्टनर्स को। इधर सारी चीजें ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करने वाली। बराबर, तो 6,000 अगर मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो 3/5 और 2/5 अगर करूंगा तो 36, 3,600, 2,400 किसको जाएगा, पद्मा को 3,600 और कुमुद को 2,400। डेबिट में आया, इसके लिए लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। इधर टू पार्टनर्स कैपिटल दिया है, डेबिट दिया है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाय रिवैल्यूएशन 3,600, 2,400। आशा का कुछ संबंध नहीं। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन के अगर डेबिट में आया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मा टू कुमुद, जो भी अमाउंट रहेगा वो। मतलब अब ओवरऑल जर्नल एंट्रीज कितने हुए, 8। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज तुम्हारा खत्म हो जाता है, इसके आगे तुमको जर्नल एंट्रीज नहीं रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन में तुमको अभी कितने रहेंगे, इसमें 8 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सेकेंड अकाउंट कौन सा क्लोज करते, पार्टनर्स कैपिटल। लो वाला टोटल 45 प्लस 9, 54, 57,600 प्लस 500, 58,100 प्लस 4, 62,000
100, इधर भी टोटल बड़ी टोटल वही दिख रही है। इधर क्या आएगा 36, 36, 42, 42 and 3 45, 47, 400, 47,400, 47,400। यहाँ पे 30,000, इधर भी 30,000। अब बैलेंसेस निकालने के लिए क्या है, बड़ी टोटल में से छोटे टोटल क्या कर देने की, माइनस कर देने की। प्रेम से लिखने का टू बैलेंस लाइन के ऊपर है तो क्या आएगा, कैरेट डाउन, बराबर। 62 100 में से 4,500 गया, कितना 62 मधनं 4 गेले 58, 57,000। आर यू श्योर? 47,400 में से 44,400। अब ध्यान दो इधर, ये बैलेंस आया, ठीक है, कैपिटल बैलेंस है। जैसा फाइनल अकाउंट में करते वैसा ही करने का, टाइटल देने का कैपिटल अकाउंट पद्मा कुमुद, और अब तीसरा पार्टनर आ रहा है आशा। पद्मा का कैपिटल 57,600, 44,400 और आशा का कैपिटल है 30,000, ठीक है। मतलब मैंने ये जो बैलेंस था, ये जो बैलेंस था ये किधर आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है, पक्का। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी, अगला कौन सा क्लोज करा, मतलब मैंने इधर का जो बैलेंस था ये बैलेंस दिया रिवैल्यूएशन में, कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में। अब तीसरा क्या क्लोज करना है, गुडविल। अब अगर गुडविल को ठीक से देखोगे तो गुडविल में डेबिट में टोटल है 15,000, क्रेडिट में टोटल है 15,000, दोनों साइड के टोटल सेम है, अकाउंट हो जाएगा क्लोज। किधर बैलेंस जाएगा क्या उसका, नहीं, बराबर। नेक्स्ट चीज फिर क्या क्लोज करेंगे, बैंक 22,500 प्लस 30, 52,500 प्लस 15, 57,500, 67,500, बराबर। 67 ही है ना, हाँ। 67,500 में से 7,500 चले गए, बचे कितने 60। इसको नाम क्या देंगे, लाइन के ऊपर आया है तो CD, क्रेडिट में आया है तो बाय, और क्या है मेरा बैलेंस, बराबर। अब ये जो बैलेंस बचता है मेरा, ये बैलेंस किधर जाएगा, कैश मेरे बिजनेस की क्या है, एसेट है, तो इधर लिख दूंगा, अकाउंट नहीं लिखना, कैश नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन में बैंक है ना। बैंक कितना है 60,000, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन देखना है, जिस भी चीज पे एडजस्टमेंट नहीं आई है वो चीज वैसे के वैसे लिख देनी है। जैसे लाइबिलिटी साइड में मेरे पास क्या था, क्रेडिटर, बिल्स पेबर और बैंक लोन, बराबर। तो इधर क्या लिखेगा मैं, अमाउंट कितना 27,000, 37,500। फिर मेरे पास है बिल्स पेबल कितना, और बैंक लोन 48,000, ठीक है। फिर देखनी है एसेट साइड, एसेट में अपने पास डेटर्स पे एडजस्टमेंट कर दी है, स्टॉक पे कर दी है, फर्नीचर पे कर दी है, मशीनरी पे कर दी, बिल्डिंग पे, बचा क्या सिर्फ बिल्स रिसीवेबल। कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे के वैसे अमाउंट लिख देने का, बिल्स रिसीवेबल कितना था रे, 11,400, ठीक है। सारी पोस्टिंग हो गई है, लास्ट काम जैसे फाइनल अकाउंट को करते हैं, बैलेंस शीट की क्या कर लेनी है, टोटल करनी है, दोनों साइड की टोटल करो, अगर सेम आई तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है,
ठीक है, क्लियर है, बेसिक चीज है। एक इसमें तुमको नहीं समझने वाला पूरा के पूरा जब तक तुम्हारा हाथ सेट नहीं होता, तो इसके लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है।